मैं शैलेंद्र राठौर आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल करियर पॉइंट में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछला हमारा पहला क्लास है पीटर थ्योरी का, ये हमारा दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने पढ़ा था सुरक्षा एवं सावधानियां, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। अगर वो वीडियो आप देखना चाहें तो हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है, उसको आप वहां से देख सकते हैं। आज का हमारा पीटर का दूसरा क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। इसमें आइए सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, कि मेजरमेंट करने का सिस्टम कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम को एपीएस सिस्टम भी बोला जाता है। एप का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड और एस का मतलब होता है सेकंड। ये अपने नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि इसका जो लंबाई है उसको फुट से मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड से मापा जाता है और समय को सेकंड से मापा जाता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसमें लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकंड से मापा जाता है। दूसरा सिस्टम है आपका मैट्रिक, जिसको सीजीएस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी अपने नाम से ही स्पष्ट है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से तथा समय को सेकंड से मापा जाता है। तीसरा सिस्टम है आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। ये आपको याद रखना है। ये अभी अपने नाम से ही स्पष्ट है कि जो लंबाई है उसको मीटर से और द्रव्यमान को किलोग्राम से तथा समय को सेकंड से मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या है? इसमें सात जो होता है मूल मात्रक होते हैं तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसके बारे में हम आगे आपको बताते हैं। एसआई यूनिट में जो 7 मूल मात्रक और पूरक मात्रक थे 2, उसके बारे में। तो ये राशियां हैं, ये मात्रक और पूरक मात्रक और उसके संकेत हैं। पहला है, देखते हैं लंबाई। लंबाई जो होता है उसका जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर, और उसका संकेत एम से दर्शाते हैं उसको। दूसरा होता है आपका द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम से मापा जाता है और उसका संकेत होता है केजी। समय सेकेंड, और उसको स्मॉल एस से दर्शाते हैं। उसी प्रकार विद्युत धारा को एम्पियर, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर है, और इसको ए से दर्शाते हैं। उसी प्रकार ताप का है केल्विन, इसको के से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से दर्शाते हैं, इसका जो संकेत है वो एमओएल है, मोल। ज्योति तीव्रता किससे दर्शाते हैं? कैंडेला से दर्शाया जाता है और उसका संकेत है सीडी। समतल कोण को, ये जो 2 हैं ये पूरक मात्रक हैं। एक होता है समतल कोण जिसका मात्रक है रेडियन, इसको आरएडी से दर्शाते हैं। और दूसरा है आपका घन कोण, इसको स्टेरेडियन इसका मात्रक है, उसको एसआर से दर्शाते हैं। ये आपका 7 मात्रक और 2 पूरक मात्रक है। इसको आप याद रख लेना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? एम्पियर से, है ना। ताप को केल्विन से, इस प्रकार से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी नोट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि मेजरमेंट में बहुत ज्यादा काम आते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसमें से ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में आता ही आता है इससे, इसलिए इसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी होता है। 1 मील बराबर होता है 1760 गज, और 1 गज बराबर होता है 3 फुट, ठीक है। और 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। 12 इंच का 1 फुट होता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और गज का भी पूछा जाता है। इंच, 1 इंच जो है, 1 इंच का कितना भाग होता है? 64 भाग होता है, या 1/64 इंच, जो सबसे छोटी इकाई है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। आप लोग घंटे को तो पढ़े होंगे, लेकिन डिग्री को मिनट में नहीं पढ़े होंगे, इसलिए इसको भी याद रखना। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। नेक्स्ट है आपका पाई रेडियन। पाई रेडियन का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसको भी याद रखिएगा। 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन होता है, इसको आप याद रखिएगा, 1000 माइक्रोमीटर होता है। और 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm,
इसको भी आप याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको लोग को पता ही होगा, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 mm होता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, ये तो सभी को ही पता होगा, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका 1 पाउंड बराबर कितने किलोग्राम होता है। तो 1 किलोग्राम बराबर 0.453 केजी होता है, मतलब लगभग आधा किलोग्राम के आसपास होता है 1 पाउंड, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका 1 समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट, ये भी याद रखिएगा। 1 ग्रेड बराबर पूछा जाता है एग्जाम में कितने मिनट होते हैं, तो 100 मिनट, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर या 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा ही जाता है कि 1 इंच बराबर कितना मिलीमीटर होता है या कितना सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट आपका 1 फुट, 1 फुट बराबर होता है 0.3048 मीटर। नेक्स्ट है आपका 1 मील बराबर कितना किलोमीटर, ये भी पूछा जाता है। 1 मील बराबर होता है 1.6093 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका 1 मिलीमीटर बराबर कितने इंच होता है, ये भी पूछा जाता है। तो एक mm में कितना इंच होता है, 0.0397 इंच होता है। नेक्स्ट है आपका 1 सेंटीमीटर बराबर कितना इंच होता है, ये भी पूछा जा चुका है। इसमें जो होता है वो 0.3937 इंच होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 1 मीटर बराबर कितना इंच होता है, ये भी पूछा जाता है। तो 1 मीटर बराबर 39.37 इंच होता है। एक नेक्स्ट है उसका 1 बैरल बराबर कितना लीटर होता है, यह भी पूछा जा चुका है। तो 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर होता है, सॉरी, 1 बैरल बराबर कितना होता है, 159 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर कितना होता है, तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। नेक्स्ट है आपका 1 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन बराबर 1 मीट्रिक टन बराबर कितना किलोग्राम होता है, 1000 किलोग्राम। जिस प्रकार 100 केजी का 1 क्विंटल होता है, उसी प्रकार 1000 किलोग्राम का 1 मीट्रिक टन होता है। नेक्स्ट है आपका 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, अगर मैट्रिक में पूछा जाए तो 735.5 वाट होता है। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसमें दो है, एक मैट्रिक है एक ब्रिटिश है। तो कभी आपको एग्जाम में 1 HP बराबर कितना वाट पूछा गया है, अगर मैट्रिक में पूछा गया है तो 735.5 वाट होता है, और अगर ब्रिटिश पे पूछा जाए 1 HP बराबर कितना होता है, तो 1 HP बराबर ब्रिटिश में 746 वाट होता है। ज्यादातर हमको ये पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी लेकिन क्वेश्चन घुमाने के लिए ये वाला मैट्रिक में भी पूछ देता है, इसलिए आपको याद रखना है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि इसको आप अच्छे से याद कर ले। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन कहीं नहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसकी तैयारी एकदम अच्छे से कर लीजिए, ताकि आपको एक ही बार में चीजें याद रहें। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं, बड़ी राशियों को मापने के लिए उपसर्ग होता है और छोटी राशियों राशियों के लिए उपसर्ग होता है ना। उसको बड़ी राशियों के लिए क्या यूज किया जाता है, ये हम देखेंगे। जैसे आप लोग सुने होंगे डेका, हेक्टो, किलो, ये सब क्या होता है, ये क्या है, मेजरमेंट की प्रीफिक्स है। इसको हम देखते हैं, उसका प्रीफिक्स देखेंगे और उसका फैक्टर देखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे डेका, डेका को किसे, उसका फैक्टर क्या है, डेका का फैक्टर होता है 10⁻1। हेक्टो, हेक्टो का फैक्टर क्या है, 10⁻2। इसी प्रकार किलो का 10⁻3, मेगा का 10⁻6, जीगा का 10⁻9, टेरा का 10⁻12, पेटा का 10⁻15, एक्सा का 10⁻18, जेट्टा का 10⁻21 और योट्टा का 10⁻24। ये प्रीफिक्स है और इसका फैक्टर है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे डेका का मान कितना होता है, तो 10⁻1 होता है। इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। ये क्या है, बड़ी राशियों के लिए है, इसलिए ये सभी में प्लस में है ना, माइनस में नहीं है। अब देखेंगे छोटी राशियों के लिए, छोटी राशियों के लिए उपसर्ग।
इसमें देखते हैं जो प्रीफिक्स है, इस साइड प्रीफिक्स है, इस साइड फैक्टर है। तो आप लोग ये देखे होंगे डेसी, सेंटी, मिली, इसका जो फैक्टर है ये क्या होता है ये आज जानेंगे। पहला होता है डेसी। डेसी का फैक्टर होता है 10 की घात ऋण 1, सेंटी का 10 की घात ऋण 2, मिली का 10 की घात ऋण 3, माइक्रो का 10 की घात ऋण 6, नैनो का 10 की घात ऋण 9, पिको का 10 की घात ऋण 12, फेमटो का 10 की घात ऋण 15, अट्टो का 10 की घात ऋण 18, एप्टो का 10 की घात ऋण 21 और योक्टो का 10 की घात ऋण 24। ये इसका प्रीफिक्स है। ये छोटी राशियों के लिए यूज किया जाता है और ये जो है बड़ी राशियों के लिए यूज किया जाता है। इसलिए याद रखना कि कभी भी इसका एग्जाम में क्या है, इसका मान पूछा जाता है तो इसका मान ये इस साइड लिखा हुआ है ना, जो कि फैक्टर है। ये आप लोग को याद रखना है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं मेजरिंग मेथड। मेजरिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं? मेजरिंग मेथड जो है मुख्य 3 प्रकार के ही होते हैं, जिसमें से पहला है डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष माप बोलते हैं। ठीक है, इसको इसमें क्या होता है, इस विधि में किसी भी जॉब को सीधे प्रत्यक्ष मापा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष मापा जाता है। जैसे कि स्टील रूल हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, ये सब क्या है, आपका डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इससे क्या है, किसी भी जॉब का हम सीधे सीधे माप कर बता सकते हैं कि ये किस साइज का है। ठीक है, इसमें क्या है, ग्रेजुएशन बने होते हैं जिसके जरिए से हम किसी जॉब को आसानी से माप सकते हैं और उसका रीडिंग हम बता सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेजरमेंट। दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इससे हम डायरेक्ट किसी भी जॉब का रीडिंग नहीं ले सकते। उसका रीडिंग लेने के लिए उस साइज को क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद ही हमको पता चलता है कि उसका मेजरमेंट कितना है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है। इसमें देखिए, इस विधि में किसी भी जॉब को अप्रत्यक्ष मापी औजारों से मापा जाता है तथा उस माप की रीडिंग लेने के लिए उसे किसी प्रत्यक्ष मापी औजार में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे इनसाइड कैलिपर्स, आउटसाइड कैलिपर्स, ये सभी से हम क्या कर सकते हैं, माप कर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि उसका साइज क्या है, उसका मेजरमेंट क्या है। उसको हमको चेक करने के लिए, उसका जो रीडिंग है वो चेक करने के लिए हमको स्टील रूल या फिर माइक्रोमीटर में उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि उसका रीडिंग हम ले सकें या किसी मेजरमेंट बता सकें। थर्ड है आपका कंपैरेटिव मेजरमेंट। कंपैरेटिव मतलब होता है तुलनात्मक माप। ठीक है, तुलनात्मक का मतलब समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज का हम कंपेयर करते हैं। इस विधि में अन्य जॉब या टूल से तुलना करके मापा जाता है, जैसे टेम्पलेट तथा गेजे। जितने भी गेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, आपका कंपैरेटिव रहता है। उसमें भी हम डायरेक्ट चेक करके नहीं बता सकते हैं, उसको हम चेक करने के लिए हमको दूसरे की जरूरत पड़ती है। उससे सिर्फ कंपेयर किया जा सकता है कि ये इस साइज का है। ये मास प्रोडक्शन में ज्यादातर यूज होता है क्योंकि उसमें हमको इतना समय नहीं रहता है कि प्रत्येक जॉब को या प्रत्येक पार्ट्स को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से चेक कर सकें। इसलिए उसकी सहायता के लिए क्या है, गेजेस और टेम्पलेट बनाया गया है, जिससे क्या है, आसानी से मास प्रोडक्शन में बल्क में हम आसानी से प्रोडक्शन में चेक कर सके किसी भी पार्ट्स का। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखिएगा। मेजरिंग मेथड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट और कंपैरेटिव मेजरमेंट। इसमें से ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन कौन से जो होते हैं वो आपका डायरेक्ट मेजरमेंट में आता है, कौन कौन सा इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आता है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है और इसको नोट कर लीजिए ताकि आप इसको याद कर सकें। और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें